हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 संस्कृत की पाठ्य पुस्तकम दीपिकम के 11वें अध्याय का हिंदी अनुवाद। पाठ का नाम है द्वीपेषु रम्यः द्वीपो अंडमानः, जिसका अर्थ है द्वीपेषु द्वीपों में रम्यः सुंदर द्वीपो अंडमानः द्वीप अंडमान है। द्वीपों में सुंदर द्वीप अंडमान है। तो इस पाठ का मुख्य उद्देश्य भारत के इस खूबसूरत द्वीप समूह के बारे में जानकारी देना है। यह पाठ अंडमान द्वीप समूह कहाँ है, कैसा दिखता है, वहाँ का समुद्र तट और प्रकृति कैसी है, साथ ही साथ यह हमें भारत की आजादी की लड़ाई में लड़ रहे वीर सावरकर जैसे शहीदों के बलिदानों की भी याद दिलाता है। तो आइए हम इस पाठ की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर अध्यापिका बच्चों को चित्र दिखा रही है और वो कहती है, छात्राः एतत् चित्रम पश्यन्तु। छात्राः, हे छात्रों या हे बच्चों, एतत् चित्रम यह चित्र, पश्यन्तु देखो, यह चित्र देखो। एतत् आकर्षकम खलु। फिर अध्यापिका पूछती है, एतत् यह, आकर्षकम आकर्षक, खलु अर्थात वास्तव में या निश्चित रूप से। तो इसका अर्थ हुआ यह वास्तव में आकर्षक है ना। तब यह छात्र कहता है, आमो आचार्य, हाँ आचार्या, बहु आकर्षकम अस्ति, बहुत आकर्षक है। फिर यह अध्यापिका पूछती है, एतत् स्थानम कुत्र अस्ति भवन्तः जानन्ति किम। एतत् स्थानम यह स्थान, कुत्र अस्ति कहाँ है, यह स्थान कहाँ है, भवन्तः आप सब, जानन्ति जानते हो, किम क्या, क्या आप सब लोग जानते हो। तब यह छात्रा कहती है, नैव आचार्य। नैव का अर्थ होता है न प्लस एव, जिसका अर्थ है बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं आचार्य या बिल्कुल नहीं आचार्या। फिर अध्यापिका कहती है, सावधानम पश्यन्तु, सावधानी से देखो या ध्यान से देखो। एतत् स्थानम अस्माकं देशस्य कश्चन रमणीयः द्वीपः अस्ति। एतत् स्थानम यह स्थान, अस्माकं हमारे, देशस्य देश का, कश्चन कोई, रमणीयः सुंदर, द्वीपः अस्ति द्वीप है, यह हमारे देश का कोई सुंदर द्वीप है। एतस्य विषये किंचित अद्य जानीमः। एतस्य इसके, विषये विषय में, किंचित कुछ, अद्य जानीमः आज जानते हैं, इसके विषय में कुछ आज जानते हैं। तो यहाँ पर अध्यापिका बच्चों को भारत के मानचित्र में अंडमान द्वीप समूह को दिखा रही है। अध्यापिका, भारतस्य मानचित्रे अंडमान द्वीप समूहम दर्शयन्ति। भारत के मानचित्र में अंडमान द्वीप समूहम, अंडमान द्वीप समूह को, दर्शयन्ति दिखाती हुई। भारत की मानचित्र में अंडमान द्वीप समूह को दिखाती हुई। एषः भारतस्य 8 केंद्रशासित प्रदेशेषु अन्यतमः अंडमान द्वीप समूह अस्ति। एषः यह भारतस्य, भारत के 8 में केंद्र शासित प्रदेशेषु, केंद्र शासित प्रदेशों में। तो इसका अर्थ हुआ 8 केंद्र शासित प्रदेशों में, अन्यतमः एक महत्वपूर्ण या प्रमुख, अंडमान द्वीप समूह अस्ति, अंडमान द्वीप समूह है। यह भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेशों में एक महत्वपूर्ण अंडमान द्वीप समूह है। एतस्य राजधानी श्री विजयपुरम अस्ति। एतस्य राजधानी, इसकी राजधानी, श्री विजयपुरम अस्ति, श्री विजयपुरम है, इसकी राजधानी श्री विजयपुरम है। पूर्वम आंग्ल शासनेन अस्य नाम पोर्ट ब्लेयर इति दत्तम आसीत्। पूर्वम पहले, आंग्ल शासनेन अंग्रेजी शासन के द्वारा, अस्य नाम इसका नाम, पोर्ट ब्लेयर इति, पोर्ट ब्लेयर इस प्रकार से, दत्तम दिया गया, आसीत् था, पहले अंग्रेजी शासन के द्वारा इसका नाम पोर्ट ब्लेयर ऐसा दिया गया था। सर्वे उत्साहिताः बालाः, सभी बच्चे उत्साहित होकर बोलते हैं, महोदये, हे महोदया, वयम एतस्य विषये किंचित अधिकम ज्ञातुम इच्छामः। वयम हम सब, एतस्य विषये इसके विषय में, किंचित कुछ, अधिकम अधिक, ज्ञातुम इच्छामः जानना चाहते हैं। हे महोदया, हम इसके विषय में कुछ और अधिक जानना चाहते हैं। फिर अध्यापिका कहती है, अस्तु ठीक है, बोहो सूर्यांश, अरे सूर्यांश,
भवान किमपि वक्तुम इच्छति, भवान आप किमपि कुछ वक्तुम इच्छति कहना चाहते हो, इति प्रतिभाति ऐसा प्रतीत होता है या ऐसा लगता है। तो अध्यापिका कहती है ठीक है, अरे सूर्यांश, ऐसा प्रतीत होता है कि आप कुछ कहना चाहते हैं। सूर्यांशः, तब सूर्यांश कहता है सत्यम महोदये, सच है महोदया, ह्यः भवती एतस्य पाठस्य विषये संकेतम दत्तवती, ह्यः कल भवती आपने एतस्य इसके पाठस्य पाठ के, तो इसका अर्थ हुआ इस पाठ के विषये विषय में संकेतम संकेत दत्तवती दिया था, कल आपने इस पाठ के विषय में संकेत दिया था। तदा अहम गृहं गत्वा जालपुटे एतस्य अन्वेषणम अकरवम, तदा तब अहम मैंने गृहं गत्वा घर जाकर के जालपुटे इंटरनेट पर एतस्य इसकी अन्वेषणम अकरवम खोज की, तब मैंने घर जाकर के इंटरनेट पर इसकी खोज की। अध्यापिका समीचीनम सूर्यांश, ठीक है सूर्यांश, भवान किम अनिष्टवान तत्र, भवान आपने किम क्या अनिष्टवान खोज की, तत्र वहाँ, आपने वहाँ क्या खोज की या आपने वहाँ क्या खोजा। सूर्यांशः, अब सूर्यांश कहता है महोदये, हे महोदया, रामायण काले अस्य द्वीपस्य नाम हंडुकमान आसीत्, रामायण काले रामायण समय में अस्य द्वीपस्य नाम इस द्वीप का नाम हंडुकमान आसीत्, हंडुकमान था। हे महोदया, रामायण काल में इस द्वीप का नाम हंडुकमान था। एषः शब्दः प्रायः हनुमान इति शब्दस्य परिवर्तितं रूपम्, एषः शब्दः, यह शब्द, प्रायः लगभग, हनुमान इति हनुमान इस प्रकार, शब्दस्य शब्द का परिवर्तित रूपम परिवर्तित रूप है, यह शब्द लगभग हनुमान शब्द का परिवर्तित रूप है। प्रथम शताब्द्याम अस्य नाम अगादेमन इति आसीत्, प्रथम शताब्द्याम पहली शताब्दी में अस्य नाम इसका नाम अगादेमन अगादेमन इति आसीत् इस प्रकार था, पहली शताब्दी में इसका नाम अगादेमन इस प्रकार था। ततः परम अंगादेमन जातम, ततः परम उसके बाद अंगादेमन जातम अंगादेमन हुआ, इति सर्वकारस्य आधिकारिक जालपुटे अहम दृष्टवान, इति ऐसा सर्वकारस्य सरकार की आधिकारिक जालपुटे आधिकारिक वेबसाइट पर अहम मैंने दृष्टवान देखा, ऐसा मैंने सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर देखा। दीपेशः, फिर दीपेश कहता है अहो, अरे वाह, अस्य नाम्नः इतिहासः अद्भुतः अस्ति, अस्य नाम्नः इसका नाम इतिहासः इतिहास में अद्भुतः अस्ति अद्भुत है, इसका नाम इतिहास में अद्भुत है। किन्नु खलु भारतस्य इतिहासे अस्य द्वीपस्य काचित् विशिष्टा भूमिका अस्ति, किन्नु खलु क्या वास्तव में भारतस्य इतिहासे भारत के इतिहास में अस्य द्वीपस्य इस द्वीप की काचित् कुछ विशिष्टा भूमिका अस्ति, विशेष भूमिका है, क्या वास्तव में भारत के इतिहास में इस द्वीप की कोई विशेष भूमिका है। अध्यापिका, तब अध्यापिका कहती है आम हाँ महती भूमिका अस्ति अस्य द्वीपस्य, महती बहुत बड़ी भूमिका अस्ति भूमिका है, अस्य द्वीपस्य इस द्वीप की, हाँ इस द्वीप की बहुत बड़ी भूमिका है। दीपा, फिर दीपा कहती है कीदृशी भूमिका महोदये, कीदृशी किस प्रकार की भूमिका, महोदये हे महोदया, हे महोदया किस प्रकार की भूमिका है। कृपया सूचयतु, कृपया बताइए या सूचित करें। तब अध्यापिका कहती है अस्मिन् द्वीपे सेल्युलर इति कारागारम अस्ति, अस्मिन् द्वीपे इस द्वीप में सेल्युलर इति सेल्युलर इस प्रकार का, कारागारम अस्ति कारावास या जेल है, इस द्वीप में सेल्युलर इस प्रकार का कारावास या जेल है। अस्य कारागारस्य अपरम नाम कालापानी इत्यपि अस्ति, अस्य कारागारस्य इस कारावास का
अपरम नाम दूसरा नाम, काला पानी इत्यपि, इत्यपि इति प्लस अपि, इति का अर्थ है ऐसा, अपि भी, ऐसा भी, अस्ति है, इस कारागार का दूसरा नाम काला पानी ऐसा भी है। सुधीरः सा आश्चर्य, सुधीर आश्चर्य के साथ कहता है आचार्य, हे आचार्य, अस्य कः अभिप्रायः, इसका क्या अभिप्राय है। तब सुधीर आश्चर्य के साथ कहता है आचार्य, इसका क्या अर्थ है। सुरेखा, अब सुरेखा कहती है काला पानी इति शब्दम श्रुत्वा एव भीतिः भवति, काला पानी इति ऐसा शब्दम शब्द को श्रुत्वा एव सुनकर ही भीतिः डर भवति होता है या लगता है, काला पानी ऐसा शब्द सुनकर ही डर लगता है। अध्यापिका, तब अध्यापिका कहती है सत्यमेव, सत्यमेव, सत्यम एव, सत्यम सच है, एव ही सच ही है, भारतस्य स्वातंत्र्यार्थम युद्धरतानां क्रांतिकारिणां दमनार्थम ब्रिटिश जनैः निर्मितं त्रितलात्मकम् एतत् कारागारम्, भारतस्य, भारत की स्वातंत्र्यार्थम स्वतंत्रता के लिए, युद्धरतानाम युद्ध में लगे हुए, क्रांतिकारिणाम क्रांतिकारियों को, दमनार्थम दबाने के लिए, ब्रिटिश जनेह ब्रिटिश लोगों द्वारा, निर्मितम बनाया गया, त्रितलात्मकम तीन मंजिला, एतत् कारागारम यह कारावास है, भारत की स्वतंत्रता के लिए युद्ध में लगे हुए क्रांतिकारियों को दबाने के लिए ब्रिटिश लोगों द्वारा बनाया गया 3 मंजिला यह कारावास है। अत्रैव महान देशभक्त स्वातंत्र्य वीरः सावरकरः मातृभूमेः रक्षणाय 10 वर्षाणि यावत् कल्पनातीतं घोरं कष्टं सोढवान्, अत्रैव, अत्र प्लस एव, अत्र यहाँ, एव ही, तो इसका अर्थ है यही, महान देशभक्त, स्वातंत्र्य वीरः स्वतंत्रता सेनानी, सावरकरः सावरकर ने, मातृभूमेः मातृभूमि की, रक्षणाय रक्षा के लिए, 10 वर्षाणि 10 सालों, यावत तक, कल्पनातीतम कल्पना से परे, घोरम कष्टम घोर कष्ट या भयानक कष्ट, सोढवान सहन किया, यहीं पर महान देशभक्त स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर ने मातृभूमि की रक्षा के लिए 10 सालों तक कल्पना से परे भयानक कष्ट सहन किया। अब मुकुंद कहता है अहो धन्यः ते स्वातंत्र्य वीराः, अहो अरे, धन्यः धन्य है, ते वे, स्वातंत्र्य वीराः स्वतंत्रता सेनानी, अरे धन्य है वे स्वतंत्रता सेनानी, तेषां बलिदानेन एव वयं सुखेन जीवामः, तेषां उनके बलिदानेन एव बलिदान से ही, वयम हम, सुखेन सुख से, जीवामः जीते हैं या जी रहे हैं, उनके बलिदान से ही हम सब सुख से जी रहे हैं। अब सूर्यांश कहता है आचार्य, हे आचार्य, एतत् स्थानम यूनेस्को संस्थायाः वैश्विक संपदः सूच्यां अपि संरक्षितम्, आचार्य, एतत् स्थानम यह स्थान, यूनेस्को संस्थायाः यूनेस्को संस्था के, वैश्विक संपदः विश्व धरोहर की, सूच्यां सूची में, अपि भी, संरक्षितम संरक्षित है या रखा है, आचार्य, यह स्थान यूनेस्को संस्था के विश्व धरोहर की सूची में संरक्षित है। ऋचा, फिर ऋचा कहती है महोदये, हे महोदया, किम अस्मिन् द्वीपे जनाः अपि निवसन्ति, किम क्या, अस्मिन् द्वीपे इस द्वीप में, जनाः लोग, अपि निवसन्ति भी रहते हैं, महोदया क्या इस द्वीप में लोग भी रहते हैं। अध्यापिका कहती हैं आम हाँ, तत्र काश्चन अंडमानी ओंगी जारवा सेंटिनली इत्यादय विशिष्टाः जनजातयः निवसन्ति, हाँ तत्र वहाँ, काश्चन कुछ, अंडमानी ओंगी जारवा सेंटिनली इत्यादि विशिष्टाः खास, जनजातयः जनजातियां, निवसन्ति रहती हैं, हाँ वहाँ कुछ अंडमानी ओंगी जारवा सेंटिनली इत्यादि खास जनजातियां रहती हैं।
अंडमानी ओंगी जारवा जनजातीनाम् आजीविकायै सर्वकारः नारिकेलस्य उद्यानानां निर्माणम् अकरोत्। अंडमानी ओंगी जारवा जनजातियों की आजीविका के लिए सर्वकारः सरकार ने नारिकेलस्य उद्यानानां नारियल के बगीचों का निर्माणम अकरोत निर्माण किया। अंडमानी ओंगी जारवा जनजातियों की आजीविका के लिए सरकार ने नारियल के बगीचों का निर्माण किया। सेंटिनली जनजातीयः समाजयात् दूरे तिष्ठन्ति। सेंटिनली जनजातीयः जनजाति के लोग समाज से दूर तिष्ठन्ति रहते हैं। सेंटिनली जनजाति के लोग समाज से दूर रहते हैं। तेषां जनसंख्या अपि स्वल्पा एव। तेषां उनकी जनसंख्या भी स्वल्पा एव बहुत कम ही है। उनकी जनसंख्या भी बहुत कम ही है। सुरुचि, फिर सुरुचि कहती है महोदये हे महोदया अत्र भ्रमणाय विशिष्टानि स्थानानि कानि। हे महोदया अत्र यहाँ भ्रमणाय घूमने के लिए विशिष्टानि स्थानानि विशिष्ट स्थान कानि कौन से हैं। महोदया यहाँ घूमने के लिए विशिष्ट स्थान कौन से हैं। तब अध्यापिका कहती है भवत्सु कोऽपि अस्मिन् विषये कथयितुम् इच्छति। भवत्सु आप में से कोई भी अस्मिन् विषये इस विषय में कथयितुम् इच्छति कहना चाहता है। आप में से कोई भी इस विषय में कहना चाहता है। राजश्री आम महोदय हा महोदया अहम वक्तुम् इच्छामि। मैं कहना चाहती हूँ। अहम एकदा पित्रा सह भ्रमणाय तत्र अगच्छम। मैं एक बार पित्रा सह पिता के साथ भ्रमणाय घूमने के लिए तत्र वहाँ अगच्छम गई थी। मैं एक बार पिताजी के साथ वहाँ घूमने गई थी। वयं तत्र सर्वत्र प्रकृतेः हारित्यं नीलसमुद्रं च दृष्टवन्तः। वयं हमने तत्र वहाँ सर्वत्र सभी जगह प्रकृति की हारित्यम हरियाली नील समुद्रम नीला समुंदर च और दृष्टवन्तः देखा। हमने वहाँ सभी जगह प्रकृति की हरियाली और नीला समुंदर देखा। वयम महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीयम उद्यानम नॉर्थ बे द्वीपम समुद्रिका नौसेना समुद्रीय संग्रहालयम काला पत्थर तटम विजयनगर तटम च दृष्टवन्तः। वयम हमने महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीयम उद्यान नॉर्थ बे द्वीप समुद्रिका नौसेना समुद्रीय संग्रहालय काला पत्थर तट विजयनगर तट च और दृष्टवन्तः देखा। हमने महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान नॉर्थ बे द्वीप समुद्रिका नौसेना समुद्री संग्रहालय काला पत्थर तट और विजयनगर तट को देखा। तत्र भारतस्य समुद्र तटेषु राधानगर तटस्य अत्यंतं विशिष्टं स्थानम् अस्ति। तत्र वहाँ भारत के समुद्र तटों में राधानगर तट का अत्यंत विशिष्ट स्थान है। वहाँ भारत के समुद्र तटों में राधानगर तट का अत्यंत विशिष्ट स्थान है। तत्र तेयः श्वेत रेणु नीलम निर्मलम जलम पारदर्शी समुद्रतलम च अविस्मरणीयम अस्ति। तत्र तेयः वहाँ की श्वेत रेणु सफेद बालू नीलम निर्मलम जलम नीला स्वच्छ पानी पारदर्शी समुद्र तल च और अविस्मरणीयम अस्ति अविस्मरणीय है। अविस्मरणीयम का अर्थ होता है जिसे भुलाया ना जा सके। तो इसका अर्थ है वहाँ की सफेद बालू नीला निर्मल जल अर्थात नीला स्वच्छ पानी और पारदर्शी समुद्र तल अविस्मरणीय है। अध्यापिका कहती है उत्तमम राजर्षि बहुत बढ़िया राजर्षि। किम भवान स्वराज द्वीपम दृष्टवान। किम भवान क्या आपने
स्वराज द्वीपम, स्वराज द्वीप को दृष्टवान, देखा? क्या आपने स्वराज द्वीप को देखा? राजर्षि, फिर राजर्षि कहती है, न स्मरामि महोदये, हे महोदया, याद नहीं है। तब अध्यापिका कहती है, स्वराज द्वीपे एलिफेंटा तटे नॉर्थ बे अंतरीपे च सिंधु तल विहारम स्कूबा डाइविंग स्नॉर्कलिंगम इत्यादयः विविधाः गतिविधयः चलन्ति। स्वराज द्वीपे, स्वराज द्वीप में, एलिफेंटा तटे, एलिफेंटा तट पर, नॉर्थ बे अंतरीपे, नॉर्थ बे अंतरीप पर, च और सिंधु तल विहारम, समुद्र तल की सैर, स्कूबा डाइविंग, स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग, स्नॉर्कलिंग इत्यादयः आदि विविधाः अनेक प्रकार की गतिविधियः गतिविधियां चलंती चलती हैं। स्वराज द्वीप में, एलिफेंटा तट पर और नॉर्थ बे अंतरीप में समुद्र तल की सैर, स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग आदि अनेक प्रकार की गतिविधियां चलती हैं। समुद्रस्य अंतर्भागः विविध वर्णे है, मत्स्य ये है, कच्छपे है, अन्य है, जलचरे हैं, प्रवाल श्रृंखलाभिः च अलंकृतः इव दृश्यते। समुद्रस्य, समुद्र का, अंतर्भागः आंतरिक भाग, विविध वर्णे है, विभिन्न रंगों की, मत्स्य ये है, मछलियों से, कच्छपे है, कछुओं से, अन्य है, दूसरे, जलचरे हैं, पानी में रहने वाले जीवों से, प्रवाल श्रृंखलाभिः मूंगे की श्रृंखलाओं से, च और अलंकृतः सजे हुए, इव के समान, दृश्यते दिखाई देता है। समुद्र का आंतरिक भाग विभिन्न रंगों की मछलियों से, कछुओं से, दूसरे पानी में रहने वाले जीवों से और मूंगे की श्रृंखलाओं से सजे हुए के समान दिखाई देता है। छात्राः महोदये अंडमान जनाः आजीविकार्थम किम कुर्वन्ति? छात्र पूछते हैं, महोदये, हे महोदया, अंडमान जनाः, अंडमान के लोग, आजीविकार्थम आजीविका के लिए, किम कुर्वन्ति क्या करते हैं? हे महोदया, अंडमान के लोग आजीविका के लिए क्या करते हैं? तब अध्यापिका कहती है, तत्र मुक्तामालाः शुक्ति शिल्पानि नारिकेल शिल्पानि उपस्कराः च इत्यादिनां उत्पादनेन वाणिज्येन च तेषां आजीविका चलती। तत्र वहाँ, मुक्तामालाः मोतियों की मालाओं, शुक्ति शिल्पानि सीप के शिल्पकला, नारिकेल शिल्पानि नारियल के शिल्पकला, उपस्कराः मसालों, च और इत्यादि नाम इत्यादि के उत्पादनेन उत्पादन से, वाणिज्येन व्यापार से, च और तेषाम उनकी आजीविका चलती आजीविका चलती है। वहाँ मोतियों की मालाओं, सीप के शिल्पकला, नारियल के शिल्पकला और मसालों आदि के उत्पादन से और व्यापार से उनकी जीविका चलती है। केचन कृषि कार्येण मत्स्य व्यापारेण च जीविका निर्वहन्ति। केचन कुछ कृषि कार्येण खेती के कार्य से, मत्स्य व्यापारेण मछली के व्यापार से, च और जीविका जीविका को निर्वहन्ति चलाते हैं या जीवन निर्वाह करते हैं। कुछ खेती के कार्य से और मछली के व्यापार से जीविका चलाते हैं या अपना जीवन निर्वाह करते हैं। छात्राः, छात्र कहते हैं, आचार्ये अस्य वर्णन श्रुत्वा चित्राणि च दृष्ट्वा अस्माकं मनसि तत्र भ्रमणाय उत्सुकता जागरिता। आचार्ये, हे आचार्या, अस्य वर्णन, इसका वर्णन, श्रुत्वा सुनकर, चित्राणि च और चित्रों को, दृष्ट्वा देखकर, अस्माकं हमारे, मनसि मन में, तत्र वहाँ, भ्रमणाय घूमने के लिए, उत्सुकता जागरिता उत्सुकता जाग गई है। आचार्य जी, इसका वर्णन सुनकर और चित्रों को देखकर हमारे मन में वहां घूमने के लिए उत्सुकता जागृत हो गई है। अब अध्यापिका कहती है, अस्तु वयम अवश्यमेव तत्र शैक्षिक भ्रमणार्थम गमिष्यामः। अस्तु ठीक है, वयम हम सब, अवश्यमेव अवश्य ही, तत्र वहाँ, शैक्षिक भ्रमणार्थम शैक्षिक भ्रमण के लिए, गमिष्यामः जाएंगे।
ठीक है, हम सब अवश्य ही वहाँ शैक्षिक भ्रमण के लिए जाएंगे। अब अध्यापिका कहती है, अधुना वयम मिलित्वा गायामः। अधुना अब वयम हम सब मिलित्वा गायामः मिलकर गाते हैं। अब हम सब मिलकर गाते हैं। हुतात्मनाम पूतः तपः स्थलीयम। हुतात्मनाम शहीदों की पूतः तपः पवित्र तपस्या स्थलीयम। स्थल प्लस इयम, स्थल है यह। तो इसका अर्थ हुआ यह शहीदों की पवित्र तपस्या स्थल है। विनायकादि स्तुति भाजनानम। यहाँ विनायक शब्द से तात्पर्य स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर से है। तो इस लाइन का अर्थ है विनायक इत्यादि की स्तुति करने वाली अर्थात प्रशंसा करने वाली, स्वराष्ट्र धर्मम अपने राष्ट्र धर्म को, ननु निश्चित रूप से, शिक्षयंती सिखाती हुई या शिक्षा देती हुई, सुदर्शनीय सुंदर और दर्शनीय, भूवि पृथ्वी पर, तीर्थकल्पा तीर्थ के समान है। तो यह शहीदों की पवित्र तपस्या स्थल है। यहाँ यह शब्द से तात्पर्य इस अंडमान द्वीप से है, इस धरती से है। तो इस पूरे श्लोक का अर्थ है शहीदों की पवित्र तपस्या स्थल है यह विनायक अर्थात विनायक दामोदर सावरकर इत्यादि की स्तुति करने वाली अर्थात प्रशंसा करने वाली यह धरती निश्चित रूप से अपने राष्ट्र धर्म को सिखाती हुई धरती पर तीर्थ के समान सुंदर और दर्शनीय है। तो यह था हमारे 11वें अध्याय का हिंदी अनुवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय।